हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स की समरी यानी कि सारांश। यहाँ पे इनको नोट्स भी बोल सकते हो या महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इस एक्सरसाइज यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज थी सेट्स समुच्चय से रिलेटेड में सब हमने खत्म कर दी। अब उन सब एक्सरसाइजों में या सवालों में जो भी मेन काम की बातें या कंसेप्ट यूज हुए हैं उनको हम एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हें खास खास बातें बताएंगे जो कि यूज होती है पूरे के पूरे चैप्टर में। ये खास बातें ही आपको कल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जैसे आईआईटी एनडीए वगैरह में डायरेक्ट उठा के या इन कंसेप्ट से रिलेटेड पर्सन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं के बी खास बातें। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि यह वीडियो आपके काम की नहीं है तो कृपया अपने पास के जो भी जिसके भी काम की चीज है यानी कि जो भी 10th-12th के बालक है उनके पास तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप भला करोगे तो आपका भी भला होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने जो पीडीएफ है ये मैंने खुद बनाए हैं नोट्स, ये आपके सामने आ रहे हैं। यही आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप लिंक है, आप उसमें ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें ये सब पीडीएफ आपको मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल मुफ्त के बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स एक सुपरिभाषित संग्रह होता है, जैसा कि हमने वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत की वीडियो में बताया था कि सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, सेट्स के बाद में आता है कि सेट्स देखो दो प्रकार से लिखा होता है, ये इसमें नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ। सेट्स को हम दो प्रकार से लिख सकते थे। क्या? एक तो होता था बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता था रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर फॉर्म यानी कि जो समुच्चय निर्माण विधि में हम किसी सेंटेंस यानी कि एक वाक्य दे देंगे हिंदी में, और रोस्टर फॉर्म यानी कि उसको हम गणित में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये दो विधि होती थी। इसके बाद आता है रिक्त समुच्चय। चलो समुच्चय के बारे में आप पढ़ लीजिए। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय की क्या क्या खास बात, यहाँ देखो। रिक्त समुच्चय की खास बात क्या थी? रिक्त समुच्चय की खास बात यह थी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो वो कहलाता था अपना रिक्त समुच्चय। समझ गए? एक और होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, उसका जिक्र नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट कैसा सेट होगा? जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होगी। तो यानी कि अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि na बराबर होता है 0, na यानी कि अवयवों की संख्या। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? फाइव से। कैसे? फाइव से। तो खास बात क्या होगी इसमें कि ये फाइव से रिप्रेजेंट होता है, इसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे समुच्चय था परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय के बारे में इतना जिक्र नहीं, लेकिन ये काम की बात है क्योंकि आगे यूज होने वाला है। ठीक है, इसका यूज होने वाला है फाइव का। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या था? परिमित समुच्चय, चलो आपको ऐसी समझा देता हूँ। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय था जिसमें अवयवों की संख्या क्या थी? गिनने योग्य, यानी कि जिसमें हम अवयव है, जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको गिन सकते हैं, तो वो परिमित समुच्चय कहलाएगा। या जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। ठीक है, परिमित का मतलब जो काउंटेबल हो। ठीक है, इससे अगला है अपरिमित, यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या अनकाउंटेबल हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, इन्फिनिटी हो। ठीक है, मैं सब अपरिमित समुच्चय में आएगा। ठीक है, परिमित अपरिमित हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ अवयव परिमित में तो होगी काउंटेबल, और नंबर ऑफ अवयव अपरिमित में होंगे अनकाउंटेबल यानी कि इंफिनिटी। ठीक है, समान समुच्चय। समान समुच्चय कैसे समुच्चय थे? समान समुच्चय ऐसे समुच्चय थे जिनमें अवयव समान होते। अवयव का मतलब जो उसके सेट्स के अवयव है वे क्या होते? दोनों के दोनों में दो सेट्स होते थे, उनमें दोनों में समान होते थे, यानी एक जैसे से होते थे, दोनों को बोलते थे हम समान अवयव। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है? आगे दिया है गणित में जो यूज होते हैं बहुत से महत्वपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण संख्याओं के समुच्चय क्या क्या? जैसे देखो, पहले ही है नेचुरल नंबर पाकर संख्याएं क्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक। अगर बात करते हैं अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इन्फिनिट
इन्फिनिटी तक जाएगा, ये अनंत तक। ठीक है, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से। फिर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में जीरो शामिल हो जाता है, जो अपनी प्राकृत संख्या है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। फिर आता है जेड, जेड यानी कि इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं इसको। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो जेड माइनस, एक जेड प्लस। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस माइनस वाले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक में प्लस प्लस वाले लेते हैं। पूर्णांक का मतलब इसमें दशमलव भाग काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहीं रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। जेड इस सेट्स का प्रतीक है, किसका? पूर्णांकों के प्रतीक। अब क्यों, क्यों बराबर आता है एक नया सेट जिसको बोलते हैं प्रीमिय संख्याओं का सेट। प्रीमिय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इन ऐसी संख्याओं के बहुत से उदाहरण देखो, इसमें दिए है 1, 1,2, 3/4, 5/2। ये सब ऐसी संख्या है जिनको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इनका सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। फिर आता है क्यू डैश। क्यू डैश अप्रीमिय संख्याओं का सेट होता है जिसमें हम अप्रीमिय संख्याओं को दर्शाते हैं। अप्रीमिय संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 है, √3 है, और भी है, ई भी होता है। यानी कि इनके दशमलव भाग के बाद के जो अंक होते हैं इनमें अपरिमित होते हैं, इसलिए इनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, यानी कि में लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, अशांत भी बोलते हैं इनको। चलो, 10th क्लास में पढ़ा है ना, शांत अशांत में अशांत ये होती है अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद इन सब का बोस, इन सब का बोस जो है कि 10th क्लास में पहला ही चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का सेट्स को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? आर से। और क्या होगा? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। इसके अंदर अपनी सारी सारी संख्याएं आ जाएगी, पूर्णांक, दशमलव, कुछ भी हो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक वास्तविक संख्याएं। परिमेय, अपरिमेय, परिमित, सॉरी वो पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, सब की सब संख्याओं का बोस, यानी कि बोस का मतलब ये इसमें सारी की सारी समाई हुई होती है अपनी आर में, वास्तविक संख्याएं में। ठीक है, तो ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला आया उप समुच्चय। उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है? ये काम का होगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं प्रश्नों में। ठीक है, उप समुच्चय। उप समुच्चय जो होता है वो किसी एक सेट्स के कुछ अवयवों को लेकर नया सेट्स बनाया जाता है। एक सेट्स के कुछ अवयवों को लेकर नया सेट्स बनाया जाता है, जो उस सेट्स का उप समुच्चय कहलाता है, यानी कि किसी एक सेट से ही बनता है ये। ठीक है, तो उप समुच्चय, इसका पहले प्रतीक, प्रतीक आपको पता होना चाहिए। इसका प्रतीक होता है ऐसे, यू को लटा दो, यानी कि अगर पढ़ना हो ए उप समुच्चय बी का, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए उप समुच्चय बी का, ये उप समुच्चय का प्रतीक होता है। यानी कि जो ए है वो बी से ही बना है, भाई बड़ा जिसकी डब है वो उसका होगा। कौन होगा? ए होगा, किसका? बी का। इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, ए उप समुच्चय बी का, जैसे यहाँ वाई उप समुच्चय होगा एक्स का, यानी कि किससे बना होगा? कौन बना होगा? वाई बना होगा, किससे? एक्स से। ठीक है, तो ये तो होगा इसका प्रतीक। और ये पढ़ने का तरीका, खास खास इसकी खास खास बातें क्या होंगी? खास खास बातें आपको याद होनी चाहिए। स्टार, पहली खास बात क्या होती है कि किसी सेट्स के उप समुच्चयों की संख्या, किसी सेट्स के उप समुच्चयों की संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनडी वगैरह में बहुत सारे पूछे जाते हैं, या नॉर्मल कंपटीशन वगैरह में, जैसे एयरफोर्स वगैरह या आर्मी के आप देते हो 12th से रिलेटेड, उनमें पूछ लिया जाता है कि किसी सेट्स के उप समुच्चयों की संख्या। तो किसी सेट्स के उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की घात n सब सेट्स। ये काम का है, बहुत ही काम का है, बहुत काम का है। स्टार 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 बना लो इसमें, 2 की घात n। जैसे a बराबर 1,2, कोई अवयव सेट दिया है, पूछ लेगा इसके सबसेट, कितने सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं, यानी कि उप समुच्चय। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 की घात n। n क्या है? अवयवों की संख्या। इसमें अवयव कितने? 1, 2, तो 2 की घात 2 यानी कि 4। 4 इसके सबसेट बनाए जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण फॉर्मूला 2 की पावर n। किसी भी सेट्स के अगर सबसेट्स बनाने हैं टोटल, तो उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? 2 की घात n। n क्या होगा? अवयवों की संख्या। बनाने मैंने सीखा है इस चैप्टर की वीडियो में, तीसरी एक्सरसाइज थी शायद उसमें, या दूसरी होगी, उसमें मैंने बताया है सबसेट, उससे रिलेटेड पर्सन भी करवाए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किसी भी सेट्स के सबसेट्स कितने हो सकते हैं, उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? 2 की पावर n। तो है ना खास खास फॉर्मूला, बहुत खास फॉर्मूला है। दूसरी इसमें काम की बात, दूसरी काम की बात क्या होगी? दूसरी काम की बात क्या होती है कि फाई समुच्चय जो होता है, फाई अभी पढ़ाया था मैंने, बताया था अभी काम का होगा। फाई समुच्चय जो होता है, फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय। ये ऑल सेट्स का सबसेट होगा,
यानी कि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है कौन, फाई, है ना गजब का, फाई सबका भाई। फाई जो सेट फाई जो सेट्स है यानी कि रिक्त समुच्चय, वो सबका भाई, भाई का मतलब ये ले लो कि सबका उपसमुच्चय होता है कौन, फाई। एक बात और मैं बता देता हूँ, वो इसमें लिखी नहीं है कि प्रत्येक सेट्स भी खुद का, ये लिख लेना आप अपने खुद के भी नोट्स में, प्रत्येक सेट्स भी, मैंने क्लास में तो बताया ये, ठीक है। प्रत्येक सेट्स खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। कैसे, ये सेट्स है तो इसका उपसमुच्चय 1,2 ये खुद का भी उपसमुच्चय होगा। यानी कि जब इसके सबसेट बनाएंगे ना हम चार आएंगे, उनमें एक ऐसा भी सेट आएगा, यानी कि प्रत्येक सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। या खास खास बातें हैं, आप इसमें नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये उपसमुच्चय के बारे में हुआ, प्रतीक, उपसमुच्चयों की संख्या और फाई के बारे में, और एक प्रत्येक सेट सबका सबसेट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है घात समुच्चय, पावर सेट जिसको हम बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, घात समुच्चय बोलेंगे, घात सेट्स, रिप्रेजेंट पी फॉर पावर, पावर से बोलेंगे पी ए। अब ये क्या होता है, देखो ये तो घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है, इसको देखो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए यानी कि ए का घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, जो अभी पढ़ाया ना मैंने, उप समुच्चय, किसी समुच्चय से क्या बनाया जाता है, एक उप समुच्चय, ठीक है। उन उप समुच्चय से मिलकर बना एक नया सेट्स, उस सेट्स का घात समुच्चय कहलाता है। क्या सर, कि किसी जो सेट्स के हम सब सेट बनाते हैं, उप समुच्चय बनाते हैं, अब उन उप समुच्चयों से मिलकर बना एक नया सेट्स क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। यदि आपने डिटेल में पढ़ना है इसको तो आप वीडियो देखिए, 1.3 की रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसमें मैंने बताया घात समुच्चय क्या होता है। यहाँ तो हम इसकी खास खास बात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खास खास बात क्या है कि यदि मुझे इसमें अवयवों की संख्या निकालनी है NPA, तो क्या होती है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी होती है 2 की पावर m। m जो होता है वहां हम बोलेंगे कि m जो होता है Na बराबर m, ए सेट में किसी सेट में अवयवों की संख्या, m जो होता है किसी सेट में अवयवों की संख्या, उसके घात समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या निकालनी तो ये, ठीक है, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ऐसे, ठीक है। चलो समुच्चय, घात समुच्चय से आगे आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक सेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक यू होता है सीधा ए से, ठीक है। कैसा सेट होता है, जिससे बहुत सारे सेट्स को हम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये समझ लो कि इसमें काम की बात क्या है कि सारे सेट्स मोस्टली वास्तविक संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि आर। तो आर जो होता है गणित में वो सार्वत्रिक सेट्स होता है, ये मान लो सभी संख्याओं के लिए, ठीक है। काम की बात क्या है इसमें के भी, कि आर जो है वो यूनियन की तरह व्यवहार करेगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट की तरह, ठीक है, यूनिवर्सल सेट की तरह यू को, ठीक है। अच्छा, डायग्राम में इसको हम ऐसे आयत में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इसकी खास खास बातें हैं। तो ये तो सारथी सेट। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आएगा क्या, ठीक है, इससे आगे आता है अपने पास समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, ये काम के है, एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। यूनियन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे यू से, प्रतीक, ठीक है, ए यूनियन बी ऐसे लिखेंगे। और काम की बात, इसके बारे में खास खास बात, ए यूनियन बी ऐसे पढ़ेंगे कि ए दो सेट्स होंगे, उसका ए यूनियन बी, यानी कि उनका हमने यूनियन निकालना है। यूनियन, काम की बात, ये व्यवहार करेगा एलसीएम की तरह, यानी कि दो सेट्स होंगे, उनमें अवयव दिए होंगे, उन अवयवों का हमने एलसीएम लेना, अगर उनका क्या निकालना, यूनियन, ठीक है, एलसीएम की तरह व्यवहार करता है। दूसरी खास बात, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, ठीक है, कि यदि बी उप समुच्चय हो ए का, उप समुच्चय पढ़ाया है मैंने, बी उप समुच्चय हो ए का, यानी कि बी जो है ए से बनाओ, बी उप समुच्चय हो ए का, तो ए सॉरी यूनियन बी बराबर होता है ए यूनियन बी बराबर होता है ए, बी उप समुच्चय हो ए का, तो ए यूनियन बी बराबर होता है ए। काम की बात है, इस रिजल्ट का मैंने कारण बताया है, वीडियो में देखिए। और खास खास बात है कि क्या इसमें देखो, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, यानी कि ए से और उल्टा करके बी बराबर ही होता है। तीसरी बात ये ए से,
अगर इसको बंटन करना है मुझे 3 सेट्स में तो ये बट जाता है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों चीज बराबर होती है। देखो बट गया ना, ए का और बी का इंटरसेक्शन यूनियन सॉरी, और बी और सी का भी इंटरसेक्शन, और सारे तीनों का ये चीजें बराबर होती है। ठीक है, अगली अगली काम की बात, ए यूनियन फाई, ये है महत्वपूर्ण रिजल्ट। ठीक है, रट्टा मार लियो। ए यूनियन फाई यानी कि ए का फाई के साथ यूनियन करोगे तो ए आएगा। ठीक है, दूसरा ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो भी ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। एक और लास्ट का, यू का यानी कि यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करोगे तो यू आएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब आता है इससे आगे ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको प्रतीक करेंगे हम ऐसे, नीचे कर देंगे यू को। ठीक है, इसमें खास खास बातें क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा जाता है दो सेट्स के बारे में। दूसरी बात, ये दोनों सेट्स के अवयव जो होते हैं उन पे एचसीएफ लिया जाता है, ये समझो, दोनों सेट्स के जो अवयव होते हैं उनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको लिया जाता है। और बात, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, यदि बी उप समुच्चय हो ए का तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी। ये रिजल्ट है, मैंने बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसके और भी बेहतरीन रिजल्ट देखो क्या क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, जैसा कि किसमें था, यूनियन में था, तो ये इसी नियम को भी फॉलो करता है। एक और है बंटन का, यानी कि बट भी जाता है, देखो ये दोनों चीज भी बराबर होती है। ठीक है, तीसरा तीसरा है कि फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन ए कर लोगे, देखो फाई रिक्त समुच्चय का ए का इंटरसेक्शन तो फाई आएगा, इसमें छोटा आता है हमेशा इंटरसेक्शन में, याद रखना, छोटा फाई होगा के होगा, फाई होगा। फिर यू का ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा, यू बड़ा होगा या यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आता है, रिजल्ट है ये, याद होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे बेहतरीन रिजल्ट, इसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट ये बता देता हूं, इसको रट्टा मार लो। देखो ए जो लास्ट में लिखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखो इसमें दोनों मिल गए, इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी, तो इसमें क्या होता है, यू इंटरसेक्शन दोनों पे जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन करेगा ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन कैसे कैसे का, पहले यू ऐसे समझो कि इसकी यू बार लिख रहा, इसमें गुना हुई और फिर इसमें गुना हुई और यू बीच में ही रहा। ठीक है, ये बेहतरीन रिजल्ट है, इसको याद रख कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इससे आगे है, अपने पास आता है पूरक सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। ठीक है, पूरक समुच्चय, इसके बारे में क्या क्या खास बात है, इसको हम हमेशा ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरक सेट क्या होता है, किसी सेट्स, कोई यूनिवर्सल सेट है उससे एक सेट्स बनाया गया, अब यूनिवर्सल सेट में से वो सेट्स के अलावा जितना भी अवयव बचेंगे उनसे बना सेट्स पूरक सेट्स कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे खास बात कि ए डैश बराबर होता है यू माइनस का ए। ठीक है, यू क्या होता है, जहाँ सार्थिक समुच्चय। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, तो यू तो हो गया प्रतीक। ठीक है, और इसका फॉर्मूला, और काम की बात है इसमें, देखो क्या क्या है, ए यूनियन ए डैश, यानी कि ये सेट्स और ये इसका पूरक समुच्चय का यूनियन लोगे आप, यूनियन तो हमेशा ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए, सॉरी इसमें यू आ जाएगा पूरा का पूरा, देखो क्यों, यू वो का वही फॉर्मूला है ऊपर का ऊपर, बस ए को इधर लियो भाई, यूनियन का मतलब योग ही तो होता है, तो दोनों का योग, तो ये खास बात है, इसको रट्टा मार लेना। अगर ऐसे समझ में आ रहा है, देखो ऐसे ये यू होता है, ये मान लो ए है, तो ये जो बाहर का भाग है इससे अलावा ये बचा ए डैश, तो ए डैश और ए मिलके यू ही तो बनाया। ठीक है, तो ए यूनियन ए डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगला अगला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये आएगा 5, क्योंकि दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं, ए है ये ए डैश है, इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है, कॉमन कुछ नहीं है, तो ये आता है 5।
अगला रूल ए डबल डैश, इस पे एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन भी है, वो आता है ए, रट्टा मार लेना, ए डबल डैश बराबर होता है ए। अगला फाइव डैश का यूनियन, वाह, फाइव डैश का यूनियन लेंगे, हाँ, फाइव डैश का यूनियन आओगे यूनिवर्सल सेट। और यू डैश का यूनियन, यू डैश का यूनियन होता है फाइव। ये दोनों देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में आया था एक डी मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन रूल, वो क्या था वो आपको मैं बता देता हूँ क्या था, कि ए यूनियन बी का अगर होल डैश है तो इस पे ए डैश यूनियन बी डैश, सॉरी यूनियन, ये अब इंटरसेक्शन, पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि ए इंटरसेक्शन बी पे अगर होल डैश है तो ए डैश और बी डैश का पेयर वो हो जाएगा यूनियन, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये डी मॉर्गन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी खत्म हुआ, पूरक समुच्चय के बारे में खास खास बातें क्या है। अब इससे आगे लास्ट की एक्सरसाइज जिससे रिलेटेड थी वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अपने डेली यूज में हम सेट्स के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है सबसे पहला नंबर ऑफ सेट्स के रिलेटेड, कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, तो एक फॉर्मूला बनाता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। दूसरा, यदि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 5 नहीं हो, 5 नहीं हो, तो फॉर्मूला बना था ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, और इसमें तो माइनस हो जाता एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये खास खास दो फॉर्मूले, ज्यादातर इसका यूज होता है, रट्टा मार लियो। तीसरा एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ, देखो मोस्टली इसी का यूज होता है, लेकिन ये भी कंपटीशन में यूज कर लिया जाता है। वो क्या है, वो तीन सेट्स के लिए हो है, किसके लिए है, तीन सेट्स के लिए। तीन सेट्स के लिए देखो, जैसे ये है ना एन, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इसमें से माइनस कर दो, देखो तो इसमें से माइनस हो जाएगा एन ए यूनियन बी माइनस एन ए यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है तीन के लिए, ठीक है, कम यूज होता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का जितना भी सारांश था, सारांश बोलो या महत्वपूर्ण नोट्स बोलो या महत्वपूर्ण फॉर्मूले बोलो या के भी बोलो, काम की बातें, ठीक है, ये ही यूज होने वाली है आपको, ठीक है। यहाँ आपको ये समझो कि पूरे के पूरे चैप्टर का रिपीट हो गया, पूरा चैप्टर पढ़ लो और लास्ट में ये पढ़ लो, तो इससे अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो अपनी पढ़ाई में। जय हिंद।